बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बै की मुख्तलिफ़ किस्मों से मुताल्लिक़ हम कई वीडियोज़ में बता चुके हैं। अगर आप वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वो पहले देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखें। आज हम बै की जो एक और तरीके से तकसीम हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे। यानी जब हमारा जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सेल है, हमारा जो प्रोडक्ट है, मबीअ जिसे हम कहते हैं, जो चीज बेच रहे हैं, उसको अगर हम कंसीडर करेंगे तो अगेन हमारे पास बै की तीन किस्में हैं। सबसे पहली किस्म उसे हम कहते हैं मुकायजा, बै मुकायजा। यानी इसका जो इंग्लिश में वर्जन है हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। आप जानते हैं कि किसी जमाने में बार्टर सिस्टम हुआ करता था। बहुत सारे लोग या बहुत सारे माहिरीन माशियात इस बारे में थोड़ा सा इख्तिलाफ रखते हैं कि इंसान कभी बार्टर सिस्टम पर गुजारा किया करता था। खैर ये एक अलग मौजू है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि दोनों तरफ कोई कमोडिटी है, कमोडिटी अगेंस्ट कमोडिटी, जैसे मैं आपको कलम बेच रहा हूं, इस कलम के बदले आप मुझे पेंसिल दे रहे हैं, आप फोन देकर गाड़ी ले रहे हैं, यानी आपने किसी को फोन बेचा और उसके एवज आप उसकी कीमत गाड़ी में लगाए, यानी आप फोन दिए और गाड़ी लिए, या आप कार देकर बाइक ले रहे हैं, जो भी है, यानी मुकायजा। तो मुकायजा में दोनों तरफ कमोडिटी होती है, कमोडिटी अगेंस्ट कमोडिटी। बै की ये किस्म जायज है। अगर कोई बै की ये किस्म अपनाता है तो ये जायज है। ऑफ कोर्स इसमें कुछ कंडीशंस हैं, वो हम इंशाअल्लाह मुस्तकिल इसके जो वीडियोस आएंगे उसमें बात करेंगे। जो बै की दूसरी किस्म है वो उसे हम बै मुतलक कहते हैं। मुतलक बै में हम कोई चीज खरीदते हैं, जो हमारा जो प्राइस होता है वो कोई करेंसी होती है। जैसे मैं कलम दे रहा हूं, कलम बेच रहा हूं और पैसे ले रहा हूं, उसके एवज में कोई कमोडिटी नहीं ले रहा हूं, समन ले रहा हूं, यानी प्राइस ले रहा हूं। उसका प्राइस कमोडिटी की शक्ल में नहीं है, बल्कि मेरा जो प्राइस है या समन है वो इन द फॉर्म ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। जो भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो, मीडियम ऑफ एक्सचेंज सोने के सिक्के भी हो सकते हैं, चांदी के सिक्के भी हो सकते हैं, या फिर करेंसी भी हो सकती है। तो बै मुतलक में कोई कमोडिटी बेची जाती है और वो कमोडिटी में जो प्राइस होता है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। और बै की जो तीसरी किस्म है उसे हम सर्फ कहते हैं। सर्फ में दोनों तरफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज होते हैं, यानी दोनों तरफ करेंसी ही होती है। इसकी आसान मिसाल हम कह सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज के। जो बाहर जाने वाले होते हैं, यहां से 10,000 रुपए इंडियन करेंसी देकर फॉरेन करेंसी ले रहे हैं, चाहे यूएस डॉलर हो, सऊदी रियाल हो या किसी और मुल्क की करेंसी हो। तो इसमें हमारा जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सेल है, मबीअ है, और जो प्राइस है वो दोनों एक्चुअल में मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, वो कोई कमोडिटी नहीं है। तो मालूम ये हुआ कि बै की तीन और किस्में हैं। अगर हम मबीअ को, यानी जो चीज बेची जा रही है, उसको कंसीडर करते हैं तो तीन और किस्में हैं। पहली किस्म को हम कहते हैं मुकायजा, जो बार्टर सिस्टम है कि दोनों तरफ कमोडिटी होती है। दूसरी किस्म है मुतलक, यानी जिसमें बै होती है, कोई प्रोडक्ट होता है, चाहे वो प्रोडक्ट हमारा कमोडिटी ही होता है, लेकिन जो प्राइस होता है वो इन द फॉर्म ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, करेंसी की शक्ल में होता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज की शक्ल में होता है। और जो बै की तीसरी किस्म है उसे हम सर्फ कहते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेक्स ट्रेडिंग से उसमें न जाइए, जो एक पूरा प्लेटफॉर्म होता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यहां पर जो है सर्फ को समझना है। सर्फ कहते हैं दोनों तरफ कोई करेंसी ट्रेड हो रही है, वो अब जाहिर है इंडियन रुपीस अगेंस्ट इंडियन रुपीस, ये डजंट मेक सेंस। इसका कोई फर्क नहीं बनता कि आप 10 रुपए देकर 10 रुपए ले रहे हैं, तो इसका कोई फर्क नहीं है, तो ये सेल ही नहीं है, ये यानी इसकी कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। तो ऑब्वियसली मुख्तलिफ करेंसीज होंगी, इंडियन रुपीस अगेंस्ट द डॉलर होंगी, या डॉलर अगेंस्ट सऊदी रियाल होगा। बहरहाल दो मुख्तलिफ करेंसीज होंगी। अब इनकी जो कंडीशन है, ये तीनों बै जायज हैं। यानी बै अगर आप मुकायजा में करते हैं, बार्टर सिस्टम में करते हैं, तो वो भी जायज है। अगर आप बै मुतलक करते हैं, यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज की शक्ल में करते हैं, तो भी जायज है। और बै अगर आप सर्फ करते हैं तो भी जायज है, लेकिन इनके लिए कुछ कंडीशंस हैं, तीनों के लिए कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या हैं हम एक एक करके मुस्तकिल अलग अलग वीडियोस में बात करेंगे।